देखिए मल्टीपल स्टडीज़ जो भी इंडिया में हुई हैं उसमें हुँ। अराउंड 10 to 15% ऑफ जो पॉपुलेशन है हुँ, वो किसी न किसी स्टेज पे किडनी डिजीज़ उनमें पाई जाती है क्योंकि इनिशियली किडनी डिजीज़ चुपचाप होती है, कोई हुँ, सिम्टम नहीं होते हुँ। और इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जब सिम्पटम्स ही नहीं होते तो सर कैसे पेशेंट को पता ही कैसे चलेगा कि डिसीज़ है मुझे? देखिए आपने पेन किलर्स की बात की तो इंडिया में अराउंड जो किडनी फेलियर के केसेस हैं उसमें से हुँ, 20% केसेस में पेन किलर जिम्मेदार हैं या हर्बल मेडिसिन या जो भी अनजान दवाइयाँ हैं जैसे पाँव में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, हुँ, पेशाब में झाग बनना, हुँ, पेशाब बार बार आना, हुँ, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, हुँ, फिर एडवांस केसेस में उल्टी बार बार आना या खाना खाने का मन ना करना, हुँ, वजन कम हो जाना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। अर्लियर डिटेक्ट करने के लिए दो बेसिक टेस्ट होते हैं, एक हुँ, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं हुँ, और उसके साथ ईजीएफआर का फार्मूला से रिपोर्ट आता है हुँ, हुँ, और जो सेकंड होता है वो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है। हुँ। ये मामूली टेस्ट 300 या 500 रुपए के होते हैं और ये टेस्ट करा के इंसान जो भी पेशेंट है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बच सकता है। खाना या जो आजकल लोग रेगुलरली बाहर का खाते हैं या ऑयली खाते हैं, इसका भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सारे केसेज़ में किडनी को बिल्कुल किडनी फेलियर को ठीक किया जा सकता है हुँ, और बहुत सारे केसेज़ में उसको रोका भी जा सकता है हुँ, और जिसमें रोका ना जाए, कम से कम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। हुँ। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जी। सर अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए कि हाँ, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो कितनी देर में ठीक कर सकते हैं पेशेंट को? ये तो नहीं है कि लाइफ़ टाइम वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। जो लोग हाई रिस्क हैं किडनी डिजीज़ को लेके, जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, तो उनको कम से कम 6 महीने में अपना किडनी का टेस्ट कराना चाहिए हुँ। और जो आम पॉपुलेशन है, जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उनको साल में 1 बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखिए मल्टीपल स्टडीज़ जो भी इंडिया में हुई हैं उसमें हुँ, अराउंड 10 to 15% ऑफ जो पॉपुलेशन है हुँ, वो किसी न किसी स्टेज पे किडनी डिजीज़ उनमें पाई जाती है हुँ, और इसमें हैरान कर देने वाली ये बात ये है कि 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो किसी न किसी स्टेज की किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। हुँ। मतलब पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता और अगर आप ये 10 to 15% टोटल पॉपुलेशन में देखें हुँ, तो ये अराउंड 13 to 17 करोड़ लोग हुँ। होंगे। इतने लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता, कई बार पता भी चल जाता है। ट्रीटमेंट है शायद सर वो लेट लेते हैं लोग। देखो ट्रीटमेंट का ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं। हुँ, हुँ, तो उस स्टेजेस पे या तो बहुत टाइम में बहुत सारे केसेस में या तो सीधा डायलिसिस पे जाना पड़ता है हुँ। या डैमेज इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। शायद ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि इसको साइलेंट किलर है ये। यस 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 क्योंकि इनिशियली किडनी डिजीज़ चुपचाप होती है, कोई हुँ, सिम्टम नहीं होते हुँ। और इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो जब सिम्पटम्स ही नहीं होते तो सर कैसे पेशेंट को पता ही कैसे चलेगा कि डिसीज़ है मुझे? देखिए बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि कभी कोई रूटीन चेकअप कर लिया, कोई कैंप में हुँ, चेक कर लिया या हुँ, फिर कभी कोई सर्जरी होने वाली हो तो उससे हुँ, पहले जो टेस्ट होने हों या पेशेंट को कभी सूजन आनी शुरू हो जाए, यूरिन की मात्रा कम हो जाए हुँ, या उल्टी, पेट दर्द या कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाए तो उस केसेस में टेस्ट करके पता चलता है कि किडनी फेलियर है। बट उसमें हुँ, प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ दिस केसेस में किडनी डिजीज़ काफ़ी एडवांस स्टेज पे होती है और हुँ। लोग डायलिसिस के काफ़ी करीब होते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि स्वेलिंग होती है या पेट दर्द, वॉमिटिंग होती है, ऐसे में तो लोग नॉर्मल एक पेन किलर ले लेते हैं कि पेट दर्द हो रहा है वो ले लेते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? अ, देखिए आपने पेन किलर्स की बात की तो इंडिया में अराउंड जो किडनी फेलियर के केसेस हैं उसमें से हुँ, 20% केसेस में पेन किलर जिम्मेदार हैं या हर्बल मेडिसिन या जो भी अनजान दवाइयाँ हैं। हुँ,
वो जिम्मेदार होती हैं। यस यस। मतलब जो अनजाने में लोग गलतियां कर देते हैं कि चलो ये मेडिसिन ले लेते हैं शायद इससे ठीक हो जाएगा, या उनको पता नहीं होता कि ये ज़्यादा गहरी जो हमें बीमारी लग चुकी है उनका नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये होता है कि शायद गलत खाना खा लिया उससे पेट दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन सिम्टम्स को, जो भी मामूली सिम्टम है उनको इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि शायद लाइफस्टाइल थोड़ा ख़राब चल रहा है उसकी वजह से होगा या स्ट्रेस की वजह से होगा। जैसे अभी आपने बोला कि कुछ सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, ऐसे कौन से इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को शायद पता हो, अगर दिखें तो तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए? जैसे पाँव में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, पेशाब में झाग बनना, पेशाब बार बार आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, फिर एडवांस केसेस में उल्टी बार बार आना या खाने का मन ना करना, वजन कम हो जाना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं इनिशियली या लेट स्टेजेस में भी। मतलब लोगों को अपना रेगुलर चेकअप है जो करवाते रहना चाहिए, क्योंकि Yes, आजकल ये yes. सिम्टम्स कॉमन दिख जाते हैं। यस, रेगुलर चेकअप तो ज़रूर कराना चाहिए। कई बार सर ऐसा भी होता है कि केसेस में लोग कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि यूरिन में जो झाग बनता है ऐसा कुछ होता है, लोग कहते हैं कि यूरिन बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और पर फिर भी किडनी डिसीज है हमें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, किडनी दो प्रकार से काम करती है, एक होता है क्वालिटी ऑफ वर्क, एक होता है क्वांटिटी ऑफ वर्क। कभी क्वालिटी जा सकती है और क्वांटिटी रहती है, कभी क्वांटिटी ठीक होती है, क्वालिटी जा सकती है, और किसी किसी केस में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जा सकती हैं। तो पेशाब नॉर्मल आ रहा हो और किडनी डिजीज ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए सर कौन से ऐसे टेस्ट है, सिंपल टेस्ट, जिनसे पता चल जाए कि पेशेंट सही है या उसको बीमारी है? अर्ली डिटेक्ट करने के लिए दो बेसिक टेस्ट होते हैं, एक जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं और उसके साथ EGFR का फार्मूला से रिपोर्ट आता है, और जो सेकंड होता है वो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है। ये मामूली टेस्ट 300 या 500 रुपए के होते हैं, और ये टेस्ट करा के इंसान जो भी पेशेंट है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बच सकता है। ऐसा लगता है कि सर इंडिया में लोग बहुत देर कर देते हैं कि कोई भी बीमारी हो, चाहे ये लिवर की बात नहीं कर रहे, कोई भी बीमारी हो बहुत जल्दी टेस्ट करवाते हैं, शायद नहीं टेस्ट शायद नहीं करवाते करवाते हैं। जल्दी, तो उनको बहुत लेट पता चलता है कि कौन सी बीमारी है हमें। ऐसा ज़्यादा इंडिया में होता है? हाँ बिल्कुल, एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, दूसरा चलता है एटीट्यूड है कि देखा जाएगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तभी कराएंगे, और तीसरा ब्लड प्रेशर और शुगर जो मेजर प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर और शुगर कुल दोनों मिला के 60 to 70% किडनी फेलियर के केसेस के लिए जिम्मेदार है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लड प्रेशर शुगर का मेडिसिन तो चल रहा होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन कभी उन्होंने किडनी का टेस्ट नहीं कराया होता। मतलब ये जो बीमारियां ये इफेक्ट करती हैं? यस, 60 to 70% जैसे मैंने बोला किडनी फेलियर के केसेस ब्लड प्रेशर और शुगर की ही वजह से हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट खाना या जो आजकल लोग रेगुलरली बाहर का खाते हैं या ऑयली खाते हैं, इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? देखो, इसको हम अंडर लाइफस्टाइल, जो भी आजकल लाइफस्टाइल की वजह से चीज़ें हो रही हैं उसमें ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, लैक ऑफ स्लीप होगा, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, तो वो दैट विल गिव राइज टू ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, एंड दैट विल कॉज किडनी फेलियर डेफिनेटली। सर कौन सा स्टेज ऐसा होता है जहाँ जाके पेशेंट को ऑपरेशन करवाना पड़ता है? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो किडनी फेलियर को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो 5th स्टेज है उसको हम एंड स्टेज रीनल फेलियर बोलते हैं। तो उस केस में या तो पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ता है या फिर डायरेक्टली ट्रांसप्लांट के लिए वो लोग जा सकते हैं। इससे पहले अगर पता चल जाए कि है कोई प्रॉब्लम तो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे केसेस में किडनी फेलियर को ठीक किया जा सकता है, और बहुत सारे केसेस में उसको रोका भी जा सकता है, और जिसमें रोका ना जाए कम से कम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। मतलब धीरे कम कर दिया जा सकता है? यस, कम किया जा सकता है उसको डेफिनेटली। सर जिद्दां हुण अगर किसी ਨੂੰ किडनी ਦੀ प्रॉब्लम है ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ एक्सरसाइज और जिम ਇਹ ਕੋਈ मैटर करता है ਵਿੱਚ? बिल्कुल मैटर करता है। अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका हम एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ किडनी फेलियर और पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन, उसमें फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल है डेफिनेटली। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें इसमें, एक तो जो हेल्दी एडल्ट हैं उनको तो फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करनी चाहिए। जो लोग हाई रिस्क हैं किडनी डिजीज के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हैं,
उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन 40 मिनट्स का वॉक कंपलसरी है। और उसके अलावा जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी किडनी फेलियर है, या जो लोग डायलिसिस में हैं, या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हर जो पेशेंट पॉपुलेशन है, पेशेंट ग्रुप है, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है। हाँ, वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जी सर, अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए कि हाँ किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो कितनी देर में ठीक कर सकते हैं पेशेंट को? ये तो नहीं है कि लाइफ टाइम वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। देखिए, किडनी फेलियर ब्रॉडली हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक एक्यूट किडनी फेलियर है, जिसको हम ARF बोलते हैं, और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज है। अगर तो एक्यूट किडनी फेलियर है, या जिसको AKI बोलते हैं, उसमें दवाई करके और कभी कभी डायलिसिस का जरूरत भी लगता है, किडनी बायोप्सी करके, तो किडनी फेलियर को ठीक किया जा सकता है, जो कि 15 दिन से महीना या 2 महीने तक, 3 महीने तक हो सकता है। दूसरा किस्म का किडनी फेलियर क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, जिसमें ऑलरेडी पेशेंट की किडनीज परमानेंटली खराब हो गई है। उसमें लाइफ टाइम पेशेंट को मेडिसिन पे रहना पड़ता है, या जब किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा एडवांस हो तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। जी ऐसा इसमें सर कैंसर का कोई केस सामने आया है? देखिए, किडनी के कैंसर भी होते हैं, और उसका एक अपना क्लासिफिकेशन है, बट डेफिनेटली जो जो हमारा आज का विषय है, वो किडनी कैंसर को ना लेके जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हैं उसके बारे में। बट डेफिनेटली किडनी कैंसर्स भी होते हैं, और उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं रहते, तो जाते जाते आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ानी चाहिए या फिर अपने जो रेगुलर चेकअप है वो करवानी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आपने इम्पोर्टेंट बात पूछी। जो लोग हाई रिस्क हैं किडनी डिजीज़ को लेके, जैसे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, तो उनको कम से कम 6 महीने में अपना किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। और जो आम पॉपुलेशन है, जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उनको साल में एक बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि 300-500 रुपए का एक टेस्ट आपको डायलिसिस पे जाने से या ट्रांसप्लांट से रोक सकता है, बचा जैसे अभी सकता है। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर आ गया, सॉरी, कि अभी आपने बोला कि 40 से ऊपर जो लोग हैं, तो इसकी कोई एज लिमिट भी होती है? देखिए, एज लिमिट तो ऐसा नहीं है, किडनी फेलियर किसी भी एज में हो सकता है, बट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि मोस्टली 40 के बाद आती है, तो किडनी फेलियर के केसेस इस एज ग्रुप के बाद एल्डरली में ज़्यादा देखे जाते हैं। जी थैंक यू सो मच ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।